नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे यूपीएससी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो कि संपन्न हुई थी 13/9/2015 की प्रथम पाली में। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के सेक्शन को। तो आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के पहले इस पेपर के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए, हिंदी और गणित। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर दोस्तों 51वां प्रश्न जो है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध, या फिर अगस्त कथन के विरुद्ध। तो दोस्तों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कर के विरुद्ध। इस उद्देश्य को चलाया गया था। दोस्तों, इस अभियान के तहत, इस आंदोलन के तहत 12 मार्च 1930 को नमक मार्च के साथ अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक। और दोस्तों, इस अभियान के तहत जो नमक का एकाधिकार था ब्रिटिश सरकार के पास, उसके प्रतिरोध में ये गैर हिंसक विरोध प्रदर्शन के सीधे कार्य अभियान के रूप में गांधी जी द्वारा आयोजित किया गया था। और दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर आंदोलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? दोस्तों, ये 2015 का पेपर है, तो उस समय करंट है। उस समय नेपाल में भूकंप आया हुआ था, तो ऑपरेशन मैत्री, बस इतना भर याद रखिए, फिर से पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53वें प्रश्न में है, एनपीपी के क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, एनपीपी का मतलब होता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, भारत सरकार की जो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी वो वर्ष 1976 में संसद में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इस पर दोस्तों नीति पर ना तो कोई विचार विमर्श किया गया और ना ही इसे अपनाया गया था। वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत जनसंख्या स्थिरीकरण की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया और वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये दोस्तों हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54वें प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन है आपके भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, या फिर विपक्ष का नेता। तो दोस्तों, जो विपक्ष का नेता होता है ये आपका कैबिनेट स्तर का दर्जा इसे दिया जाता है। ठीक दोस्तों, ये विपक्ष का नेता जो होता है उसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकपाल, मुख्य सतर्कता आयुक्त इत्यादि महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करने वाली महत्वपूर्ण समितियों का प्रभारी होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका विपक्ष का नेता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वें प्रश्न में है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन है आपके ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, या फिर रंगून। दोस्तों, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा रंगून। दोस्तों, जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था उसकी 87 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 1862 को रंगून यानी बर्मा में कारावास में निधन हो गया था। दोस्तों, 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें निर्वासित कर दिया था और रंगून भेज दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56वें प्रश्न में है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध कर समझौता कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, ये 2015 का फिर से करंट अफेयर्स आया। ये असम के 2 आपके उद्यमी थे और असम में ही ये समझौता हुआ था, तो बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो उस समय 2015 में दोस्तों जहीर अब्बास को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये अच्छा है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑप्शन है आपके मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी दूसरा पार्ट सही हो जाएगा।
ठीक। जो भारत की 19 रिफाइनरीज हैं उनमें से 10 रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके शुष्कन, प्रस्फुटन, परासरण, प्रस्वेदन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा प्रस्वेदन। चौथा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट ऑप्शन है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन भूमध्य रेखा के उत्तर में। दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर यानी कन्याकुमारी है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में 8.08 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वें प्रश्न में पूछा गया, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ऑप्शन है विटामिनों का, कार्बोहाइड्रेटों का, वसाओं का या फिर प्रोटीनों का। तो दोस्तों जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दोस्तों भार के अनुसार दालों में 25% प्रोटीन होता है, जो कि गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा का दुगना और चावल में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा का 3 गुना अधिक है। दोस्तों भारत में विश्व दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 62वें प्रश्न में है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके हैं राज्य के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये गैर विकासात्मक व्यय है, रक्षा व्यय। ऐसे व्यय जिन पर सरकार व्यय करती है लेकिन उनसे कोई भी विकास नहीं होता है, सरकार को कोई भी आमदनी नहीं होती है, वो आपके गैर विकासात्मक व्यय कहलाते हैं। जैसे रक्षा व्यय हो गया, सार्वजनिक प्रशासन पर व्यय हो गया, कानून और व्यवस्था पर व्यय हो गया, ब्याज भुगतान इत्यादि हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 63वें प्रश्न में पूछा गया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा या फिर हिंदू लीग द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा करी गई। दोस्तों ये जो किया गया मुस्लिम लीग द्वारा, ये घोषणा ब्रिटिश एवं कांग्रेस दोनों को मुस्लिम भावनाओं की ताकत दिखाने के लिए किया गया था। यह घटना ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जानी जाती है। यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर दंगा और हत्या का एक काला दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों जो संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है उसे प्रस्तावना को जाना जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65वें प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा फ्लोरीन। चौथा पार्ट सही हो जाएगा। फ्लोरीन अपने छोटे आकार के कारण दिए गए विकल्पों में सबसे ऋणात्मक तत्व है। जैसे ही परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकर्षण कम हो जाता है, फलस्वरूप विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों फ्लोरीन की जो आकार है वो बहुत छोटा है, इसीलिए ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66वें प्रश्न में पूछा गया, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू। तो दोस्तों यहाँ पर जो जवाब आपका 2015 में जीता था चिली ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें प्रश्न में पूछा गया, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व सड़क की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? तो यहाँ पर दोस्तों आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे। दोनों में किया गया कार्य समान होता है परंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। दूसरा ऑप्शन है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरे में है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है।
चौथा है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो दोस्तों यही चौथा पार्ट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लुढ़काने में कम कार्य करना पड़ता है उठाने की अपेक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68वें प्रश्न में है अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है? लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक देश से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, देशों के बीच में लोगों का संचलन। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गमन मतलब होता है देशों में के बीच में लोगों का संचलन। एक देश से जब व्यक्ति दूसरे देश को पलायन करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय गमन कहते हैं। अगर देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो दोस्तों उसे राष्ट्रीय गमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टबैंक, इसके बाद रिक्त स्थान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो दोस्तों यहाँ सॉफ्टबैंक के साथ साथ आपका है भारतीय इंटरप्राइजेज। ठीक, 3 कंपनियां हैं, एक सॉफ्टबैंक, भारतीय इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने बनाया था। 2015 का ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 के बाद है 70 क्वेश्चन है। 17वां प्रश्न, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? चुरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम। तो दोस्तों भारत में जो उच्चतम वार्षिक वर्षा दर दर्ज की गई वो मौसिनराम मेघालय में दर्ज की गई। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्रेटिन या फिर कोलेजन। तो दोस्तों ये प्रोटीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से होकर शरीर के ऊतकों और मानव रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के मूल पाठ हैं, ये है आपका प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो यहाँ पर सही जवाब होगा यजुर्वेद। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, उसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण आपका कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन थे आपके 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922। तो दोस्तों चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत, यानी पहले उत्तर प्रदेश का नाम ही संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी में हुई थी। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? नरसिंहन समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति। तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सन 1976 में जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, आरंभ में मूल कर्तव्य जो थे उनकी संख्या 10 थी। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है 25, 18, 20 या फिर 30। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा 25 वर्ष, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 84B है वो यह बताता है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 173B यह दिखाता है कि विधानसभा का उम्मीदवार हेतु इसी प्रकार का प्रावधान वर्णित है, यानी वहाँ भी 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 प्रश्न थे, 51 से लेकर 75 तक ये आपके सामान्य ज्ञान के सेक्शन में थे। अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।